नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राजीव नाम है मेरा और आप हमारी प्रस्तुति एक कविता हर रोज सुन रहे हैं। तो आज की प्रस्तुति में जो कविता है वो कविता मुझ खाकसार ने ही लिखी है। लिखी तो क्या है, हो गई, एक आवाज जो गैब से आई यानी ऊपर से आई तो मुझसे लिखवाई गई और मुझ पर हुक्म हुआ ऊपर वाले का कि बेटा ये कविता लिखो। तो होगा तो ये कि मैं हर कवि के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताऊं, पर मैं मेरे बारे में गालिब का वो शेर है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो मैं मेरे बारे में क्या ही बताऊं आपको। कविता का नाम है अज्ञेय कविता और ये विकलांग विमर्श पर यानी कि डिसेबिलिटी थॉट्स पर लिखी हुई कविता है। इस कविता का हर पात्र अपने आप में विकलांग है और हर पात्र जो है वो पौराणिक कथाओं से लिया गया पात्र है। बस एक पात्र जो सूरदास का है अभी का पात्र है, कुछ 400-500 साल पुराना। आप कविता सुनिए और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी कविता लगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा। तो साहब, कविता अर्ज किया है कि मैं शुक्राचार्य का वंशज हूं, धृतराष्ट्र सा स्वाभिमानी हूं, मैं आदिकाल से इसी राष्ट्र में सबके जैसा प्राणी हूं। मेरे पूर्वज धृतराष्ट्र में तो 100 गजराजों का भुजबल था, थे पुत्र भले कुछ भी उनके, धृतराष्ट्र का मन तो कोमल था, पर फिर भी उनको राजधर्म से क्यों कर वंचित रखा गया। ओ बस अंधे होने के कारणवश ही तो उनको ठगा गया। मैं उनके हक में गाने वाला, मैं उनके हक में गाने वाला राजपुताना पानी हूं, मैं आदिकाल से इसी राष्ट्र में सबके जैसा प्राणी हूं। दूसरा बंद देखिएगा कि मेरे कुल के एक ऋषि मुनि जो अष्टावक्र कहाते हैं। भाई साहब, 8 अंगों से विकलांग। मेरे कुल के एक ऋषि मुनि जो अष्टावक्र कहाते हैं, अब कान खोल कर सुनो सभी उनकी एक बात बताते हैं। जब छोटे थे तब वरुण पुत्र वंदी को यूं ललकारा था, फिर शास्त्र अर्थ के जाल में उनको घुमा घुमा के मारा था। तो मैं सत्य असत्य से परे हूं, कोई किस्सा हूं न कहानी हूं, मैं आदिकाल से इसी राष्ट्र में सबके जैसा प्राणी हूं। मेरी कविता का तीसरा पात्र जो है वो सूरदास है। देखिए कि मेरे पूर्वज एक महाकवि जो कृष्ण भक्त सूरदास हुए, बाबा कवियों के कवि थे, विद्वानों में सबसे खास हुए। बाबा कवियों के कवि थे, विद्वानों में सबसे खास हुए। लेकिन बाबा अंधे थे पहले, सबको यही बताते हैं। अरे फिर लोग कहीं जाकर के बाबा की कविताएं गाते हैं। तो मुझको बेचारा मत समझो, मुझको बेचारा मत समझो, मैं एक सूरत नूरानी हूं, मैं आदिकाल से इसी राष्ट्र में सबके जैसा प्राणी हूं। और देखिएगा ये 3 बंद सिर्फ इसीलिए लिखे हैं ताकि चौथा बंद लिखा जा सके। मैं क्या हूं, हम क्या हैं। तो चलिए, माना एक अंग विकल है तब विकलांग बुलाते हो, हम भी तो सबके जैसे हैं, तुम क्यों दिव्यांग बताते हो। विकलांग तो आप मजबूरी में बोलते थे, पर दिव्यांग और विकलांग मैं दोनों शब्दों से सहमत नहीं हूं। मैं कौन हूं। चलिए, माना एक अंग विकल है तब विकलांग बुलाते हो, हम भी तो सबके जैसे हैं, तुम क्यों दिव्यांग बताते हो। अरे दिव्यांग शब्द के सुनते ही, विकलांग शब्द के सुनते ही, दिव्यांग शब्द के सुनते ही मन फूट फूट कर रोता है। और अपने लोग बुलाते हैं, मन सोच के विचलित होता है। मैं क्या हूं। मैं स्वावलंबी हूं, कवि हूं, गायक हूं और स्वाभिमानी हूं,
मैं आदिकाल से इसी राष्ट्र में सबके जैसा प्राणी हूँ, सबके जैसा प्राणी हूँ, सबके जैसा प्राणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू, धन्यवाद।